आगाज़ दास्तान। कूफा की गलियां खामोश थीं। रात के सन्नाटे में एक अजीब बेचैनी महसूस होती थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हों। लोग अपने घरों में थे, लेकिन हर दिल में एक सवाल था, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा आएंगे? ये वो ज़माना था जब यजीद की जुल्मत पूरे आलम इस्लाम पर छा चुकी थी। हक बोलने वालों की ज़बानें बंद की जा रही थीं, और जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, वो हुकूमत की नज़रों में मुजरिम था। मगर कूफा के हज़ारों लोगों के दिल अब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से रोशन थे। इन्हीं दिनों कूफा वालों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सैकड़ों खतूत लिखे। हर खत में एक ही फरियाद थी, या इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए, हम आपके साथ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर उम्मत को हक दिखाना ज़रूरी था। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने अपने वफ़ादार चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को कूफा रवाना करने का फ़ैसला फ़रमाया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का तारुफ़। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। आपका ताल्लुक़ उस पाक ख़ानदान से था जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का चराग करार दिया। आप बचपन ही से बहादुर, इबादतगुजार, साबिर और वफ़ादार थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम आपसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मोहब्बत मिसाल थी। जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मुश्किल आती, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम सबसे आगे खड़े होते। लोग कहते थे, मुस्लिम बिन अकील शुजाअत में अपने चचा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की झलक हैं। आपका चेहरा नूरानी, आवाज़ पर असर और किरदार बेमिसाल था। कूफा वालों के खतूत कूफा में यजीद के जुल्म से लोग तंग आ चुके थे। गवर्नर नौमान बिन बशीर कमज़ोर था और लोग खुलकर अहले बैत की मोहब्बत का इजहार करने लगे थे। हर रोज़ नए खतूत मक्का पहुँचते, कभी 100 खतूत, कभी 1000 खतूत। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खतूत का ढेर लगा हुआ था। किसी ने लिखा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारे पास कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ लाएं। दूसरे ने लिखा, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब खतूत पढ़े, फिर फरमाया, मैं अपने भाई और काबिल एतमाद नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। ये सुनकर अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के दिल खुशी से भर गए। सफ़र कूफा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने मक्का से कूफा की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ता तवील और ख़तरनाक था। गर्मी शदीद थी, मगर आपके चेहरे पर सुकून था। आप जानते थे कि यह सफ़र सिर्फ एक सियासी मिशन नहीं, बल्कि कुर्बानी की राह है। रातों को इबादत करते, दिन में सफ़र करते, कभी कुरान की तिलावत फरमाते, कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते। आपके साथ चंद वफ़ादार साथी भी थे। हर शख्स जानता था कि कूफा में हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। कूफा में आमद जब हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम कूफा पहुँचे, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। शियाने अली अलैहिस्सलाम छुप छुप कर आपसे मुलाकात करने लगे। इब्तिदा में आप मुख्तार सकफ़ी के घर क़याम पज़ीर हुए, फिर हानी बिन उर्वा के घर मुंतकिल हो गए। लोग जोक दर जोक आते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करते। एक दिन इतने लोग जमा हुए कि घर भर गया। हर शख्स कह रहा था, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं। रिवायात में आता है कि हज़ारों अफराद ने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा, कूफा के हालात बेहतर हैं, लोग आपके मुंतज़िर हैं। यजीद की परेशानी। दिमाश्क में बैठा यजीद ये ख़बरें सुनकर खौफज़दा हो गया। उसे मालूम था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा पहुँच गए तो उसकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। उसने फ़ौरन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा से कूफा भेजा। इब्न ज़ियाद नहायत ज़ालिम, चालाक और संगदिल शख्स था। जब वो कूफा पहुंचा तो उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, जो शख्स मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोग खौफज़दा होने लगे। हानी बिन उर्वा की वफ़ादारी। हानी बिन उर्वा कूफा के बुज़ुर्ग और बाअसर शख्सियत थे। वो अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को अपने घर पनाह दी। इब्न ज़ियाद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने हानी को दरबार में बुलाया। हानी बीमार थे, मगर फिर भी दरबार पहुंचे। इब्न ज़ियाद ने गुस्से से कहा, मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं? हानी ने जवाब दिया, मैं अपने मेहमान को दुश्मन के हवाले नहीं करूँगा।
ये सुनकर इब्ने ज़ियाद आग बगोला हो गया। उसने हानी पर तशद्दुद करवाया। हानी का चेहरा खून से भर गया, मगर ज़बान पर सिर्फ एक नाम था, या हुसैन अलैहिस्सलाम। कूफा वालों की बेवफाई जब खबर फैली कि हानी गिरफ्तार हो गए हैं, तो हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि पूरा कूफा हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के साथ है, मगर इब्ने ज़ियाद ने धमकियां, रिश्वत और खौफ का जाल फैला दिया। उसने कबाइल के सरदारों को बुलाया और कहा, अगर तुमने मुस्लिम का साथ दिया तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग पीछे हटने लगे। शाम होने लगी। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा, हज़ारों का मजमा अब सैकड़ों में बदल चुका था। कुछ देर बाद सिर्फ चंद लोग बाकी रह गए, फिर वो भी चले गए। आखिरकार वो लम्हा आया जब हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। कूफा की गलियां खामोश थीं। जिस शहर ने खुतूत लिखे थे, वही शहर आज वफा भूल चुका था। तन्हाई की रात हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम अकेले कूफा की गलियों में चल रहे थे। न कोई साथी, न कोई मददगार। प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। जिस्म थक चुका था, मगर दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिंदा थी। आप एक दरवाजे के करीब रुके। वहां एक नेक खातून तवा रहती थीं। उन्होंने देखा कि एक अजनबी शख्स दरवाजे के बाहर खड़ा है। तवा ने पूछा, आप कौन हैं? हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ये सुनकर तवा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन दरवाज़ा खोला और अर्ज़ किया, या इब्ने अकील, मेरा घर हाजिर है। उस रात तौहा ने हज़रत मुस्लिम को पनाह दी। हज़रत मुस्लिम सारी रात इबादत करते रहे। कभी कुरान पढ़ते, कभी सजदे में गिर जाते। शायद आप जान चुके थे कि शहादत करीब है। गद्दारी तौहा का बेटा लालच में आ गया। उसने इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों को खबर दे दी कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं। सुबह होने से पहले घर को घेर लिया गया। सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मगर हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम शेर खुदा के ख़ानदान से थे। आप तलवार लेकर बाहर निकले। एक सिपाही आगे बढ़ा। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की तलवार चमकी और वो ज़मीन पर गिर गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। कूफा की गलियों में जंग शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि एक तन्हा शख्स इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रहा है। सिपाहियों के दिलों में खौफ बैठ गया। ज़ख्मी मुस्लिम जंग मुसलसल जारी रही। हज़रत मुस्लिम शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। जिस्म से खून बह रहा था, मगर तलवार अब भी हाथ में थी। इब्ने ज़ियाद के सिपाही सामने आने से डर रहे थे। आखिरकार उन्होंने धोखा देने का फैसला किया। कहा गया, मुस्लिम, हम आपको अमान देते हैं। हज़रत मुस्लिम जानते थे कि ये लोग झूठे हैं, मगर शदीद ज़ख्मों और प्यास की वजह से आप कमज़ोर हो चुके थे। आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जब आपको कसरे इब्ने ज़ियाद की तरफ ले जाया जा रहा था, तो आपकी आंखों में आंसू थे। किसी ने पूछा, ए मुस्लिम, आप मौत से डर रहे हैं? दरबार इब्ने ज़ियाद हज़रत मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद तकब्बुर से तख्त पर बैठा था। उसने कहा, मुस्लिम, तुमने लोगों में बगावत फैलाई। हज़रत मुस्लिम ने जलाल में फरमाया, हम हक़ के लिए खड़े हुए हैं, तुम जुल्म और बातिल के नुमाइंदे हो। दरबार पर खामोशी छा गई। इब्ने ज़ियाद गुस्से से कांपने लगा, मगर हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खौफ का नाम तक न था। आखिरी वसीयत। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को बुलाया और फरमाया, मेरा एक कर्ज अदा कर देना, मेरी लाश को दफन कर देना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम भेज देना कि कूफा न आए। आपकी सबसे बड़ी फ़िक्र अपनी जान नहीं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। यही वफ़ादारी थी, यही इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम था। शहादत का लम्हा। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया, मुस्लिम बिन अकील को कसर की छत पर ले जाओ और कत्ल कर दो। सिपाही हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को ऊपर ले गए। आप मुसलसल ज़िक्र खुदा करते जा रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने आसमान की तरफ देखा। शायद आपकी निगाहों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा था। जल्लाद ने तलवार उठाई, और फिर वो लम्हा आ गया जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए। कूफा की फ़ज़ा खामोश हो गई। ज़मीन ने एक वफ़ादार सिपाही हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने सीने में सुला लिया। हानी बिन उर्वा की शहादत। हज़रत मुस्लिम के बाद हानी बिन उर्वा को भी बाजार में शहीद कर दिया गया। बूढ़ा जिस्म ज़ख्मी था, मगर ज़बान पर अब भी अहले बैत की मोहब्बत थी। लोग रोते रहे, मगर खौफ ने उन्हें खामोश रखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंचना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रास्ते में हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मिली। ये खबर सुनकर काफ़िले में कहराम मच गया। अहले बैत की ख़वातीन रोने लगी।
इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल लना व लिशियतिना मंजिलन करीमा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने अपना वादा वफा कर दिया। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का मकाम, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नुमाइंदानी नहीं थे, वो वफा का नाम थे। वो तन्हाई में हक पर कायम रहने की मिसाल थे। जब हज़ारों लोग साथ छोड़ गए, तब भी उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ न छोड़ा। इसीलिए आज भी आशिकाने अहले बैत अलैहिस्सलाम उनका नाम अकीदत से लेते हैं। सबक: हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़िंदगी हमें सिखाती है, हक़ का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, वफ़ादारी कुर्बानी मांगती है। अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी मांगती है। सच्चे मोमिन मुश्किल वक्त में भी हक़ नहीं छोड़ते। इख्तिताम: कूफा की वो गलियां आज भी गवाह हैं कि एक तन्हा मुसाफिर आया था, जिसने जुल्म के सामने सर न झुकाया, जिसे दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया, मगर खुदा ने हमेशा के लिए अम्र कर दिया। आज भी जब मुहर्रम आता है, आशिकाने हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को याद करके अश्क बहाते हैं। सलाम हो मुस्लिम बिन अकील पर, सलाम हो उनकी वफ़ा पर, सलाम हो उनकी शहादत पर, या मुस्लिम बिन अकील।